रुपया बाकी करेंसीज के मुकाबले मजबूत हुआ, डॉलर दुनिया भर की करेंसी के मुकाबले मजबूत हुआ। रुपये ने अपनी पकड़ बनाकर रखी है। यह क्यों कह रहा हूं, इसे आपको समझना है तो आपको कांग्रेस के समय क्या हुआ था यह समझना होगा। भाई मनमोहन सिंह बहुत महान अर्थशास्त्री थे, उनके जमाने में क्या हो रहा था जरा सुनिए। रुपीज की हालत यूपीए के समय 2010 से 2014 के बीच, 2010 से 2014 जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व बेंचमार्क रेट था, फेडरल रिजर्व, वो कितने परसेंट पे था? 0%, जो आज 3.5% हो गया और इसलिए डॉलर मजबूत हो रहा है। उस वक्त कोई फेडरल रिजर्व का बेंचमार्क रेट नहीं बढ़ा था। इस दौरान 2014 में डॉलर 63 रुपए पे पहुंच गया था। 63 रुपीज का $1 आता था, जो कि 2008 में कितने पे था आपको पता है? 2008 में $1 जो है वो 40 रुपया का होता था, $1। यानी फेडरल रिजर्व का रेट जस का तस रहने के बावजूद रुपया जो है वो कमजोर हो रहा था। 40 से 63, 50% का से ज्यादा का जंप था। ना कोई कोरोना था, ना कोई यूक्रेन युद्ध था, उसके बावजूद रुपया जो है वो गिरता जा रहा था। इसलिए लोग सवाल पूछते थे। और अभी ये जो 0% पे फेडरल रिजर्व उस वक्त हुआ करता था यूपीए के जमाने में, आज 3.5% पर है। बावजूद इसके रुपया वैसा नहीं गिरा है डॉलर के मुकाबले जैसा अभी, उस वक्त तो 50% गिर गया था। और अब की स्थिति आप देखिए, फरवरी 2022 से लेकर अब तक फेडरल रिजर्व 3.5% बढ़ा और रुपया डॉलर के मुकाबले, जब ये 3.5% है, फेब 2022 से अभी तक का दिखा रहा हूं। अभी फेडरल रिजर्व का रेट कितना हो गया? 3.5%। और कितना हुआ है? 75 से 82 हुआ है डॉलर के मुकाबले रुपया। यानी 3.5% की बढ़ोतरी के बदले डॉलर के मुकाबले रुपया कितना बढ़ा? 7 रुपया। और यहां कितना बढ़ा था? 23 रुपया। और जबकि प्रधानमंत्री देश के महान अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह। अच्छा, अगर 2010 से 2014 का समय देखिए, जब फेडरल रिजर्व के बेंचमार्क रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, डॉलर के मुकाबले रुपया 50% कमजोर हो गया, तब कोई हंगामा उस तरह से नहीं कर रहे थे लोग। जब भाई चुनावी मुद्दा बन रहा था, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछ रहा था उस तरह से। आपको अब यूपीए के दौरान 3 करेंसी की हालत भी बताता हूं। भाई डॉलर के मुकाबले तो मनमोहन सिंह सरकार में रुपया ध्वस्त हो गया था, वो तो आपने देख लिया। अभी रुपया फिर भी पकड़ के रखा हुआ, आपने वो भी देख लिया। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दुनिया की बाकी करेंसीज के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है आज की तारीख में। सालाना औसत वैल्यू यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए की 2004 से 2005 में, 2004-5 में 44 रुपए 93 पैसे। $1 जो है वो 44 रुपए 93 पैसे का था औसत 2004-5 में। 2013-14 में ये कितना हुआ? ये बढ़कर हो गया 60 रुपया। ये 1 मिनट, ये हो गया $1 इज इक्वल टू 60 रुपया 50 पैसा। ये सालाना वैल्यू बता रहा हूं, एवरेज। और अभी कितना है? 2022 ये है 82 रुपया 15 पैसा आज की तारीख में। ठीक, अब जरा मैं आपको बताता हूं, ये हो गया डॉलर का हिसाब। अब जरा आपको पाउंड का बताता हूं। भाई डॉलर के मुकाबले रुपए की क्या स्थिति है वो बता दिया। पाउंड की स्थिति देखिए, 2004-5 में 1 पाउंड जो है वो 82 रुपया 86 पैसे का था। 2013-14 में महान अर्थशास्त्री की सरकार में ये 96 रुपया 30 पैसा पे पहुंच गया, 82 रुपया से 96 रुपया। और अभी अगर आप देखेंगे ये 93 रुपया 80 पैसा पे है। तो रुपया मजबूत हो रहा है कि कमजोर हो रहा है? और कमजोर होना इसको कहते हैं 82 रुपया से 96 रुपया 30 पैसे पे पहुंच जाना। इसीलिए डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया कमजोर नहीं हुआ है। रुपया कमजोर हुआ था मनमोहन सिंह के समय। कमजोर होता तो यहां भी गिरता ना भाई। अभी तो आपको दिखा रहा हूं कि कैसे ये 93-80 भी जो है रुपये की मजबूती है, कहां 102 से 93-80 पर आ गया। अब आप देखिए यूरो का।
यूरो का दिखाओ इधर, एक मिनट इसको हटा देता हूं मेरा। डॉलर का तो देख लिया, अब आपको यूरो का हिसाब दिखाता हूं, उसमें आपको समझ में आएगा कि रुपया क्यों मजबूत हुआ कहा जा रहा है। ये आपको यूरो का हिसाब दिखाता हूं। 2004-5 में 53 रुपया 98 पैसे का 1 यूरो था, ठीक है। 13-14 में ये 53 रुपए से बढ़कर 81 रुपया 17 पैसे पे चला गया। इसको कहते हैं रुपए का गिरना बॉस। कैसे 10 साल में महान अर्थशास्त्री की सरकार में रुपया गिर गया, जबकि दुनिया में ना कोरोना का संकट था, ना उस वक्त यूक्रेन रूस का युद्ध था, ना अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने कोई रेट बढ़ाया था। और आज की तारीख में 2022 में जो ये यूरो की कीमत है वो 80 रुपए 59 पैसे है, यानी मनमोहन सिंह की सरकार से बेहतर स्थिति में है अभी भी। इसलिए कहा जा रहा है रुपया मजबूत है, रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हुआ। तो इसलिए कभी भी सिर्फ नंबर देख के मत कूदा कीजिए, और कुछ लोगों का एजेंडा होता है समझा कीजिए। इसलिए मैं कहता हूं पाठशाला में आया कीजिए। ये लोग क्या करते हैं, जैसे आपको क्या बोलेंगे कि अरे रमेश को तो 10 ही नंबर आया है। अरे पर रमेश ने जिस एग्जाम में बैठा वो एग्जाम ही 20 नंबर का था या 15 नंबर का था, और आप उस एग्जाम में 10 नंबर लाए थे जहां 100 नंबर का पेपर था। तो 10 नंबर देख के जजमेंट नहीं ना होगा, उसके अलावा फैक्टर्स भी तो देखे जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों को पॉलिटिक्स में मुद्दे नहीं मिल रहे, तो वो देश हित, देश का मान, देश का सम्मान सब ताक पर रखने को तैयार हो गए, और उसके लिए पूरा एजेंडा चलता है।